आप देख रहे हैं प्रभात खबर और इस वक्त हम मौजूद है स्टेट गेस्ट हाउस मोराबादी स्थित। और इस स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर बीते 5 घंटों से मीडिया कर्मियों की भीड़ जुटी हुई है। ये भीड़ इसलिए है क्योंकि छात्र अंदर है। 3 गुट हैं जो इस वक्त सरकार से वार्ता कर रहे हैं। डेलीगेशन का हिस्सा 4 मंत्री जो बीते 4.5 घंटे से अंदर है और छात्र 5 घंटे से। दरअसल छात्र 12 बजे आते हैं और मंत्री 12:30 बजे आते हैं। सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जो लगभग उसी समय से हमारे साथ हैं और तमाम चीजों को जो है वो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। तीनों गुटों से वार्ता हो चुकी है। पहला गुट मैं बता दूं कि उन छात्रों का पहला गुट था जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी 25 जुलाई से। देवेंद्रनाथ महतो ने बापू वाटिका में आंदोलन शुरू किया था। फिर बाद में 29 तारीख को छात्र आते हैं, यहाँ से संविधान मार्च निकलता है, मंच बनता है और उस मंच में 2 फाड़ होता है और दूसरा गुट बन जाता है जो पूरी तरह से विशुद्ध रूप से खुद को छात्र बता रहे हैं। तीसरा गुट है आयशा का, जो नेहा बोरा आती है, मार्च करती है और उसके बाद यहाँ पर अल्बर्ट पैच और यहाँ पर जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर अपना तिरपाल लगा देती है और तीनों ही गुट से अंदर बातचीत चल रही है। अभिषेक, क्या क्या बात हुई है और 5 घंटों में ऐसा क्या हुआ है कि सहमति नहीं बन पा रही है? देखो राजलक्ष्मी, ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर 12 बजे से मौजूद हैं और इस वक्त 5:30 बजने को हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा समारोह आदिवासी दिवस का भी चल रहा है। तो जो बातें निकल के सामने आई हैं, हमने जो प्रतिनिधिमंडल जो छात्रों का अंदर गया है उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने जानकारी दी है कि मुख्यतः कई बिंदुओं पर बात अटक रही है, जो कि लेकिन जो मुख्य बिंदु है वो है सीबीआई जांच को लेकर के। छात्रों का कहना है कि टीडीपीएल जिसने विभिन्न एग्जाम में धांधली की है, इसकी जांच सरकार तैयार है कि वो न्यायिक जांच कराने के लिए वो तैयार है, न्यायिक जांच कराने के लिए। लेकिन सरकार का कहना है कि जो टीडीपीएल है उसकी सीआईडी जांच होगी और अन्य जांच जो भी होगी जो राज्य स्तरीय होती है। टीडीपीएल का मुख्यालय है लखनऊ में और उसकी प्रिंटिंग प्रेस किसी और स्टेट में है। तो ऐसे में जो दायरा जो है वो सीमित हो जाता है और जब दायरा सीमित हो जाएगा तो फिर जांच में बाधाएं उत्पन्न होंगी। इसलिए ये जांच जो है ये सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। उसमें मंत्री सुदीप सोनू का कहना था, छात्रों ने जैसा बताया कि उन्होंने दूसरी जेपीएससी का हवाला दिया कि आज 12 साल से ज्यादा हो गए हैं लेकिन सीबीआई के अब तक क्लोजर रिपोर्ट नहीं दायर की है और काफी चीजें उसमें भी खामियां निकल करके आए। तो छात्रों का कहना था कि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, अब सिस्टम बदल चुका है, काफी कुछ बदल चुका है। तो इसी को लेकर के गतिरोध जारी है। इसके अलावा हमें बताया गया कि जैसे कि छात्रों ने रिफॉर्म की बात की थी, तो छात्रों ने कहा कि जो मांग अपनी सौंपी थी कि जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के राज्य स्तरीय जो एक्साइसेस है, आईआईएम है, आईएसएम है, वो तो उसके जो होंगे वहां पर जो प्रोफेसर वगैरह, वो उसके अलावा बुद्धिजीवी जो होंगे राज्य सरकार के, वो वहां पर उसमें शामिल किए जाए। तो सरकार ने ये बात मानी है उनकी और उसका स्वागत भी किया है कि इस तरह की आप लोगों ने बात बताई है। इसके अलावा सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जो कमेटी बनेगी, ये कमेटी जो है ये 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी और जिस टाइम पे ये अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही होगी उसमें बीच बीच में छात्रों से भी विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जांच पर भी हाँ, ईडी की जांच को लेकर के भी मतलब ईडी इसमें संज्ञान ले, जैसे कि जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल को लेकर के जो बातें सामने निकल करके आई हैं, तो उसमें वित्तीय जो मामला जो आया है कि पैसे की लेन देन की गई है, तो उसमें ईडी जांच की भी बात निकल करके सामने आई है। तो विभिन्न बिंदुओं पर बात तो बनी है लेकिन मुख्य जो है वो सीबीआई जांच को लेकर के बात अटक रही है। ये अब से आधे घंटे पहले तक का जो अपडेट आया था वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि इस पर भी सहमति बन जाए या फिर कुछ और रास्ता निकाला जाए, लेकिन अब तक हम खुले तौर पर ये नहीं कह सकते हैं कि क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में, क्योंकि आधिकारिक बयान आना बाकी है। एकदम अभिषेक, आधिकारिक बयान आना भी बाकी है। छात्र अंदर है, जो तस्वीर अंदर की समझ में आ रही है, जो जानकारियां मिल रही है, जो सूत्र अंदर मौजूद है, वो कह रहे हैं कि तीनों गुटों को, तीनों दलों को एक साथ बैठाया गया है, आपसी सहमति बनाई जा रही है और बार बार कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच की क्या जरूरत है, यहाँ पर हम हर प्रक्रिया से जांच करवाएंगे। तो मुख्यतः बिंदु सीबीआई जांच पर है
बाकी जो 14वीं जो पीएससी रद्द करने की बात भी यहाँ पर सूत्रों से के हवाले से सामने आई है बात की संभवतः उस पर भी जल्द ही निर्णय सरकार लेगी। और जो मेन बातें एक बात मैं बोलूं कि 14वीं जेपीएससी बैकलॉग और दोनों बैकलॉग हाँ दोनों ये जो 3 एग्जाम है इसको ये रद्द करने पर सहमति बन सकती है, लेकिन इसके बीच में बात अटक रही थी कि इसकी जो जांच होगी हाँ, वो वो कौन सीबीआई से जी, सीबीआई से कराई जाए, वो है जांच ना। कौन करेगा? हालांकि छात्रों ने ये भी बताया कि सीआईडी अभी जो जांच कर रही है वो बहुत बेहतर जांच कर रही है, लेकिन जो जेएसएससी सीजीएल में जो क्लोजर रिपोर्ट जो उस टाइम फाइल की गई थी उसमें काफी त्रुटियां थी, टीम को बदल दिया गया था, जिसकी वजह से जेएसएससी सीजीएल का जो धांधली हुई थी उस एग्जाम में उसका खुलासा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से छात्र जो हैं वो सीआईडी जांच नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। और इसी बिंदु पर बात सीबीआई जांच इसलिए भी हो अभिषेक क्योंकि मतलब अगर किसी भी सरकारी तंत्र का उस पर हाथ हो तो सीबीआई को इंटर स्टेट जांच हो जाएगी ना, और इंटर स्टेट हो आ जाएगी और राज्य जो है उस पर मालूम होगा। हाँ, एक बात बोलना चाहते हूँ, मालूम होगा कि जेएसएससी सीजीएल में जो लड़के पकड़े गए थे नेपाल में उनको तैयारी कराया जा रहा रटाए जा रहे थे, तो इस तरह की जो कवायद है कि बाहर अपने दायरे से बाहर जाकर के जांच करना, तो वो सीबीआई उसमें ज्यादा सक्षम नजर आती है। हालांकि सीबीआई पर भी कई आरोप है कि 12 साल हो गए हैं, आपने आज तक सेकंड जेपीएससी की मामले में कुछ नहीं किया है, और जो पदाधिकारी बने बैठे हैं वो उन पर आरोप गठित तक हो चुके हैं। आप अब उन पर ईडी जांच चल रही है, इसी साल उन पर ईडी जांच भी शुरू हो गई है। तो इतनी लंबी मतलब टाइम लिया उन्होंने, लेकिन कुछ निकल करके नहीं सामने आया, तो सरकार ये बात का हवाला दे रही है। हालांकि छात्र जो है वो सीबीआई जांच को लेकर के अड़े हुए हैं। देखना होगा कि जब वो बाहर आते हैं तो क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि ये आधिकारिक तौर पे हम नहीं कह रहे हैं, जो बातें हमें जो प्रतिनिधिमंडल में गए छात्र हैं जिन्होंने हमें फोन करके खुद ये जानकारी दी, हम वो साझा कर रहे हैं। फिर आने वाले टाइम में देखना होगा कि कैसे सरकार इनसे अपनी जो है बात को मनवाती है। हाँ, फिर मेनली देखना होगा ना कि जो अंदर में टीम बैठी हुई है इस वक्त मौजूद है छात्र, वो हमसे जानकारी साझा कर रहे हैं, लेकिन यकीनन वो जब बाहर आएंगे वो बोलेंगे तो वो पॉलिश्ड वे में बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं जो अंदर बातें हुई है वो में सरकार भी कुछ दूसरे तरीके से समझाए। हाँ, हो सकता है हाँ, कि सरकार को भी समझ में आए कि नहीं, शायद छात्र से कई बिंदुओं में सरकार ने छात्रों की बात मानी है। हो सकता है कि इस बिंदु पर बात झुक सकती है, तो अभी हम कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कह रहे, लेकिन मुख्यतः जो 5 घंटे की जैसे सीजीएल को रद्द करने की बात जो है वो अभी नहीं मानी जा रही। जैसे सीजीएल को रद्द करने की बात अभी तक नहीं मानी जा रही है, और 14वीं जांच की बात उस पर अभी चल रही है, और मुख्यतः सीबीआई जांच पर बात अटकी हुई है। सीबीआई जांच पर इसलिए क्योंकि वो इंटर स्टेट जांच भी हो सके और निष्पक्षता की मांग जहाँ पर छात्र कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर एक तरह से पारदर्शिता निष्पक्षता दोनों ही चीजें आ जाए, सरकार मान नहीं रही है। तो बीते 5 घंटे से छात्र अंदर है, पत्रकार बाहर है, सरकार जो है जी एक बार कैमरा मूव करके एक बार अभिषेक जरूर दिखाएं कि ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रही है, ये पत्रकार जो मौजूद है ये भी 5 घंटे से इसी पोजीशन में है। मतलब अगर वो खड़े हैं तो खड़े हैं, एक टेबल लगी हुई है जिस पर माइक्स लगे हुए, और हम इस तरह से कॉलर्स माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जब सरकार बाहर निकले, मंत्री बाहर निकले, तो वो अपना बयान यहाँ पर दे सके। तो बहुत तरह की बातें हो सकता है कि जब बाहर आए तो चीजें बदले और कन्वर्सेशंस जो हम आपको बता रहे हैं उससे कुछ हटकर भी बातें हो सकती है, लेकिन 5 घंटे में क्या कुछ बातें हो रही है ये हर कोई जानना चाह रहा है, इसलिए हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल इस बातचीत में बस उतना ही। सहयोगी अभिषेक के साथ मैं राजलक्ष्मी आपसे अलविदा लेती हूँ, लेकिन आप तक पहुंचाते रहेंगे हम हर खबर की अपडेट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।